बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ आलू की एक और बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पोटैटो चीज़ बॉल। ये चीज़ बॉल बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और स्पेशल छोटे बच्चों के लिए आज मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है। चीज़ बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं और जो चीज़ मैंने डाली है वो है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ की तार बहुत अच्छी बनती है और ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं और वैसे भी खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी आज मज़े हो जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 बॉयल किए हुए आलू ले लिए थे। आलू को आपने अच्छी तरह से फोक की मदद से या किसी मैशर की मदद से आपने मैश कर लेना है। अच्छी तरह से आप मैश कर लें। इसमें आलू का कोई भी चंक्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बारीक। आप जब इसे मैश कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। मिसालों का इस्तेमाल मैं बहुत कम इसमें कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए रेसिपी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने 2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी है। 2 चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ डाल दिया है। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और ज़रूरत के मुताबिक इसमें नमक डाल दिया है। बस ये 3 मसाले इसमें शामिल करूँगी। अगर बड़े खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये मसाले काफ़ी हैं। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। जब सारे मसाले आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इसकी बॉल्स बनानी है। बॉल्स बनाने से पहले आप अपने हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लें ताकि आलू का मिक्सचर आपके हाथ के साथ चिपके ना। थोड़ा सा मिक्सचर लें और इसके सेंटर में आपने मोज़रेला चीज़ का एक क्यूब रख देना है और इसके ऊपर फिर से आपने आलू थोड़े से रख देने हैं, आलू का मिक्सचर, और इसकी आपने एक बॉल बना लेनी है। अच्छी तरह से आपने मोज़रेला चीज़ को इसके अंदर कवर कर देना है ताकि ये बाहर ना निकले जब हम इसे फ्राई करें। तो यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली है। अब इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। उसके लिए बाउल के अंदर मैंने 2 चम्मच मैदा ले लिया है। आधा कप इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी एक साथ आपने नहीं डाल देना है, कहीं ये घोल ज़्यादा पतला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी शामिल करें और आपने इसका घोल तैयार कर लेना है। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी शामिल कर सकते हैं। मैंने वैसे इसमें नमक नहीं डाला है, बस पानी और मैदा। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। ये देखें, इस तरह का घोल होना चाहिए और कोई भी इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं है। अब आपने एक बॉल उठानी है। अच्छी तरह से आपने इसे मैदे के अंदर कोट कर लेना है। जब आप मैदे के अंदर इसे कोट कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेना है। 2 से 3 मैंने ब्रेड के स्लाइसिस लेकर हाथ से उसे मैंने इस तरह तोड़ लिया और ये ब्रेड क्रम्स बन गए। अच्छी तरह से आपने ब्रेड क्रम्स इन बॉल्स के ऊपर लगा देनी है। इस तरह ये बॉल्स बहुत क्रिस्पी बनेगी और जो आलू है, आलू भी जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये ऑयल के अंदर नहीं निकलेंगे, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है और उसके बाद आपने ये पोटैटो चीज़ बॉल इसमें डालनी है और आपने इसे दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। और आपने चूल्हे की स्पीड को तेज़ नहीं करना है, वरना जो हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की है वो जल जाएगी और कलर भी अच्छा नहीं आएगा और जो चीज़ हमने इसके अंदर डाली है वो मेल्ट भी नहीं होगी। दरमियानी आंच पे आप इसे फ्राई कीजिएगा। जब अच्छा सा एक साइड से कलर आ जाएगा तो उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो इसे फ्राई करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। जब बहुत प्यारा इसके ऊपर कलर आ जाए तो आपने इसे निकाल लेना है। अभी रमज़ान शरीफ आने वाला है तो आप ये रेसिपी रमज़ान शरीफ में भी बनाइएगा। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। आसान सी रेसिपी है। आप काफ़ी सारी बॉल्स बनाकर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं और आपने जब भी इन्हें फ्राई करना हो तो आप इसे निकालें, ऑयल के अंदर आप इसे फ्राई कर लें। तो यहाँ पे हमारी पोटैटो चीज़ बॉल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया है। थोड़ा सा कलर हम इसका मज़ीद डार्क करेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। जो इसके अंदर हमने चीज़ डाली है बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है कि अब ये बाहर निकलना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हमारे पोटैटो चीज़ बॉल बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो गई है। बहुत ज़बरदस्त इसकी तार बन रही है। खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाने में बहुत आसान है। अफ्तारी में आप ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।